नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि गुटबाजी खत्म करें और मिलकर काम करें। कोई भी फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा, आप सब मिलकर फैसला करें और अगर कोई बदलाव की जरूरत होगी तो हम वो करेंगे। दरअसल अपने संगठन में दोबारा जान डालने के लिए आज राहुल गांधी एक दिवसीय भोपाल के दौरे पर थे। संगठन सृजन के अंतर्गत राहुल गांधी ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ऑब्जर्वर, जिला प्रभारी और विधायकों की बैठक ली। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में नकुल नाथ बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की गुटबाजी को लेकर आज बैठक में खुलकर बोला। राहुल गांधी ने कहा कि गुटबाजी खत्म करके सभी नेता एक मंच पर एक साथ आए। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का जिस तरीके से आगमन हुआ और उसके बाद जो सियासी उफान देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सकलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है संदीप जी, एक बार मैं संदीप जी की यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है सत्येंद्र जी। संदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर सत्येंद्र जी ने कई अहम सवाल आपसे किए, कांग्रेस से कुल मिलाकर किए। सबसे पहला सवाल तो यही कि हमारी भारतीय संस्कृति तो सर यही कहती है कि अगर हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, किसी को नमन करते हैं तो श्रद्धा पूर्वक देते हैं, भावपूर्वक हम लोग अपने जूते उतारते हैं, उसके बाद देते हैं। उसका आप वीडियो तो देख ही चुके हैं राहुल गांधी ने क्या किया। पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिस सृजन यात्रा पर फिलहाल राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, क्या कांग्रेस का विध्वंस हो चुका है? क्योंकि सृजन का मतलब तो यही होता है, क्रिएशन। ये भी उनका सवाल है। दो सवाल आपके पास, एक एक करके एक बार जवाब। जी, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि आप करें तो रासलीला, दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला। मैं मानता हूं कि कहीं चूक हुई होगी, लेकिन सम्मान भावना से होता है, सम्मान हृदय से होता है। और राहुल गांधी जी से अगर ये चूक हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका अपनी दादी या इस देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री या पूरी दुनिया की एक लोह महिला का सम्मान उनके मन में नहीं है या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के मन में नहीं है। सवाल इस बात पे भी उठता है कि जब रामलीला मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी राम सीता के विग्रह पर जूते पहनकर पुष्प अर्पित करते हैं, तब धर्म, संस्कृति और सनातन कहाँ चला गया था? जब प्रधानमंत्री जी संविधान निर्माता अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल फेंकते हैं, तब धर्म, संस्कृति और सनातन कहां गया था? एक बात और मैं बड़े कहना नहीं चाहता, ये चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये नितांत निजी मामला होता है और मैं बड़े श्रद्धांजलि देते हुए, बड़ी संवेदना व्यक्त करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर के बाद ये तो क्यों शुरू उतारे? सत्येंद्र जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, फिर तमाम सवालों के आप अपने तर्क दीजिएगा। संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। समस्या तो यही है कि बात ही नहीं करने देते। तो बीना में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए थे, उनके घर में शोक हुआ था। और शोक जब होता है घर परिवार में तो 10 दिन मूर्ति पूजा का निषेध रहता है, पूजन का निषेध रहता है। लेकिन तीसरे चौथे दिन अपने हाथ से पुष्प अर्पित करते हुए, वो फूल और फल चढ़ाते हुए उनकी वीडियो और फोटो मीडिया में वायरल हुए थे। तो धर्म और संस्कृति, मैं ये चर्चा नहीं करना चाहता, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, लेकिन धर्म और संस्कृति की जो बात करते हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो किस धर्म और संस्कृति का पालन कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही सृजन को लेकर, सृजन जो है जब होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को तकलीफ तो होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर साफ दिख रही है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी केवल संगठन का सृजन करने नहीं निकले हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान जो लगातार खंडित हो रहा है, जो लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसका सृजन करने भी निकले हैं। और इस सृजन को करने के लिए हमें एक ताकतवर संगठन की जरूरत है, जिसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश से की है। तो निश्चित रूप से
इस प्रदेश से लेकर पूरे देश में एक नया सांस्कृतिक वातावरण राजनीति में आपको दिखाई देना शुरू होगा। इस बात को लेकर राहुल गांधी जी निकले हैं, एक न्याय की यात्रा लेकर निकले हैं, एक संविधान को बचाने की यात्रा लेकर निकले हैं। जिस मिशन को, जिस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस जनों को यह मौका मिला है, तो हम कांग्रेस जन धन्यवाद देते हैं उनको, उनके आभारी हैं कि उन्होंने हम पे भरा विश्वास किया। जी डॉक्टर संदीप, मेरा आपसे सवाल, आप कह रहे हैं कि सृजन के लिए यहाँ पर निकले हैं, न केवल संगठन बल्कि लोकतंत्र के सृजन के लिए भी निकले हैं, तो क्या आप भी ये बात मानते हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है इसलिए उसका वापस से सृजन किया जा रहा है? देखिए, ना तो कांग्रेस कभी खत्म हुई है ना खत्म होगी, क्योंकि कांग्रेस कोई तो पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा सृजन, संगठन का सृजन है। देखिए, तो संगठन क्या खत्म हो चुका है? संगठन बचा ही नहीं है कि उसका वापस से सृजन किया जा रहा है? देखिए, संगठन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब पुराने लोग काम करते हैं, उनके कार्य का मूल्यांकन होता है, उसके बाद नए लोगों को मौका दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि यहाँ पर्ची पे काम होता है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता है पर्ची से, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनता है पर्ची से, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा पर्ची से। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात कर लें तो नागपुर से पर्ची आती है। तो आपको लोकतंत्र केवल कांग्रेस में ही दिखाई देगा, जहां चुनाव भी होते हैं, जहां लोगों की बात कहने का पूरा स्वतंत्रता होती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो अपने मन की बात कर ही नहीं सकती, यहाँ तो मोदी जी के मन की बात होगी। लेकिन कांग्रेस में जन की बात होती है, वही मन की बात मानी जाती है। कांग्रेस पूरी लोकतांत्रिक पार्टी है। जो सृजन की बात है, वे संगठन के सृजन की बात है, संगठन के पुनर्गठन की बात है। इसका नाम हमने सृजन दिया हुआ है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई संगठन खत्म हो गया। हम संगठन को नए रूप में लाने का काम कर रहे हैं और नए लोगों को मौका दे रहे हैं, नए लोगों को आगे ला रहे हैं। आप देखिए, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल से लगातार वो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं, जहां भी कोई घटना घटती है तुरंत पहुंचते हैं। तो यही तो सृजन है कि हम लोगों की पीड़ा को जानने के लिए, लोगों के आंसू पहुंचने के लिए एक दमदार नेतृत्व और दमदार कैडर तैयार कर रहे हैं। इस बात की पीड़ा भी भारतीय जनता पार्टी को है कि ये एक बहुत ताकतवर बनके फिर एक बार उभरने वाले हैं और इनकी सत्ता को हिलाने वाले हैं। ठीक है डॉक्टर संदीप, मेरा एक और सवाल आपसे है कि क्या मध्य प्रदेश में संगठन को संभाल नहीं पा रहे थे आप लोग, कि राहुल गांधी को खुद ही उतरना पड़ रहा है संगठन को संभालने के लिए, संगठन का सृजन करने के लिए, जैसा आप कह रहे हैं? ये तो कोई बात ही नहीं है कि संगठन को नहीं संभाल पा रहा है। मैंने अभी आपको बोला कि माननीय जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिस ताकत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज बन रहे हैं, आम जनता की आवाज बन रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। ये तो हमारा जो निचले स्तर का संगठन है उसको हम नए सिरे से ताकतवर बना रहे हैं, विचारों के साथ, ताकत के साथ, शक्ति के साथ उनको विचारवान बनाकर, उनको ट्रेनिंग देकर। जो हमारे पर्यवेक्षक 50 भोपाल, दिल्ली से भोपाल मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनके माध्यम से वो दूसरे के स्तर पर जाकर हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को मजबूत करने का काम निचले स्तर के कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे सेक्टर का कार्यकर्ता हो, चाहे ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, चाहे जिला संगठन हो, इन सब में एक परिवर्तन का दौर लाने का काम चल रहा है। और परिवर्तन का दौर व्यक्ति के परिवर्तन का नहीं है, परिवर्तन का दौर आइडियोलॉजी के परिवर्तन का है, परिवर्तन का दौर दृष्टिकोण के परिवर्तन का है, परिवर्तन का दौर इस देश की राजनीति और व्यवस्था को बदलने का दौर है। ठीक है, दोनों की तरफ फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी। ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर संदीप का भी ले लेती हूँ। डॉक्टर संदीप भाई बात कर रहे हैं, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उनमें 2 चुनाव की मैं खास तौर पर चर्चा करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न थे। एक गुदरी का उपचुनाव, जहां मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे और वही चुनाव अब वो कुछ हजार वोट से जीत पाए। दूसरा, ग्वालियर रीजन क्षेत्र में आप देखिए एक प्रतिष्ठा का चुनाव था, जहां पूरी सरकार लगी थी, जहां पूरी ताकत लगी थी, जहां पुलिस लगी थी, जहां प्रशासन लगा था। उस चुनाव में हमने इनको धूल चटाने का काम किया। तो सृजन हमेशा 0 से 100 पे होता है। आप भी 2 से लेकर और 300 तक पहुंचे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जब भारतीय जनता पार्टी बनी और आप एकदम से सत्ता में आ गए। निश्चित रूप से हमारी कमियां रही होंगी और उस समय की चुनाव परिस्थितियां क्या थी मैं उन पर नहीं जाना चाहता। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा और किन मुद्दों को और किस आधार पर चुनाव जीता उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की राजनीति न करके देश की राजनीति करती है। आज देश जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है,
अब देखिए महिलाओं का अपमान हो रहा है, किसानों के साथ लगातार शोषण हो रहा है, ठीक है युवाओं को डॉक्टर रोजगार संदीप और नहीं मिल रहा सत्येंद्र है। जी, मेरे पास लेकिन वक्त की भारतीय थोड़ी जनता दोनों की तरफ 20-20 सेकेंड फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी। सबसे पहले डॉक्टर संदीप 20 सेकेंड आपके पास फाइनल कमेंट। जी, तो मेरा यही कहना है कि जो सृजन की बात है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी संगठन को सृजन करके नए सिरे पे जो निचले स्तर पर सृजन किया जा रहा है, नए सिरे पे विचारों का सृजन किया जा रहा है, ना कि संगठनात्मक सृजन। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश और देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ। सत्येंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका।